जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पर। तो सुबह से ही बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले हैं, जो भी हमारे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं उनके कई सारे कमेंट्स आ रहे थे। और ज़्यादातर कमेंट्स आपके यही थे कि सर 11 सितंबर यानी आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, जिसकी सुनवाई आज की डेट में होनी थी, उस मामले में क्या कुछ हुआ है। और साथ भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से थे कि सर हमारी कट ऑफ से कितने अधिक नंबर बन जाएं तब हमारा सिलेक्शन जो है 100% पक्का हो जाए। तो इन दोनों प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे और क्या कुछ मामला हुआ है आपके 11 सितंबर के केस में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें आपके केबीएस के केस को लेकर के, तो आप सभी को भी पता है और मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि 11 सितंबर को इस केस की सुनवाई होने वाली है, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और आज के डेट में इसकी हियरिंग थी। इसके अतिरिक्त आपको मैंने एक जानकारी और प्रोवाइड करी थी कि 25 सितंबर को भी एक केस की हियरिंग है और एक केस है जिसका हियरिंग जो है आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ, देखिए आज की डेट में कई क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था, जो कि हियरिंग आज की डेट में होने वाली थी, थोड़ा सा डिले हो गया है। और आप सभी के क्षेत्रों में भी बारिश हो रही होगी, आप किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं और आपके क्षेत्र में भारी बारिश हुई है नहीं हुई, आप कमेंट मेंशन करके बता सकते हैं। तो इस फेज़ का मामला अगर हम बात करें तो ये आपका थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। इसका जो भी मामला होगा, हो सकता है आज या कल में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि अगर इस केस में थोड़ा सा और भी डिले होता है या फिर कह सकते हो कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी जाती है, तो ये थोड़ा सा और देरी होती जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो भी मामला होगा, अगर किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको कल की डेट में इस केस की रिलेटेड जो भी आपके इन्फॉर्मेशन होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, आपको उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल के लिए उम्मीद तो यही की जा रही है कि आपके इस केस की सुनवाई का जो भी फैसला हो वो भी आपके इसी डेट में क्लियर हो जाए और नेक्स्ट हियरिंग तक की बात ना पहुंचे। क्योंकि अगर नेक्स्ट हियरिंग तक बात पहुंचती है तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा कह सकते हो कि मामला गंभीर हो सकता है। और कई सारे कैंडिडेट्स का कहना था कि ये जो मामला है केवल आपके कुछ ही ब्रांच पर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीटिंग का जो केस है पूरे केबीएस पे किया गया है। ठीक है, तो आशा तो यही है कि जो केस है थोड़ा सा डिले ना हो और जो भी फैसला है आज की डेट में क्लियर हो जाए। फिलहाल के लिए जो भी केस से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं आपको कल की डेट में क्लियर कर दूंगा। अगर केस की सुनवाई अगर आज की डेट में होती है शाम तक तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दो केस आपके हैं, सॉरी 3 है, जो कि 11 सितंबर, 25 सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो इन 3 डेट्स में आपके हियरिंग होने वाले हैं। अक्टूबर का अभी क्लियर नहीं है डेट। ठीक है, तो जो भी होगा मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचे। सेकंड प्रश्न आपका था कट ऑफ से रिलेटेड। कई सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर कट ऑफ से कितना अधिक नंबर हमारा बन जाए तो हमारा जो सिलेक्शन है वो हम 100% पक्का मान सकते हैं। और जिसका एक बड़ा कारण ये है कि कई सारे बच्चे होते हैं जो आपके लिखने में तो थोड़ा सा तेज होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन करने में जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है तो थोड़ा सा उसमें वीक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए कई सारे बच्चों का ये प्रश्न था, हो सकता है कि आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न चल रहे हो कि सिलेक्शन के लिए आपके रिटर्न में कितने नंबर बन जाए, कि इंटरव्यू में अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर कह सकते हो कि अगर इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं जाता है तभी आपके सिलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ये सभी आपको पता है कि रिटर्न जो आपका था 180 नंबर का था, इंटरव्यू आपका 60 नंबर का था, लगभग 3 गुने का फासला है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, रेशियो में अगर हम लेकर के चलते हैं तो इंटरव्यू देखने में भले लगेगा कि आपको कि 70 और 30 का जो रेशियो है थोड़ा सा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इंटरव्यू का महत्व कितना है। ठीक है, तो कई सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर 10-12 नंबर अगर अधिक बन जाते हैं मेरे कट ऑफ से और अगर थोड़ा सा एवरेज परफॉर्म कर लेते हैं हम आपके इंटरव्यू में, तो क्या मेरा सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न थे। तो देखिए सबसे पहले आपको इंटरव्यू को समझना होगा। और इंटरव्यू एक तरीके से खेल नहीं है, जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे हो, तो कि इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण पहलू है। और कई सारे ऐसे बच्चे देखे गए हैं जो रिटन में अच्छा किए हुए थे, उसके बाद भी आपके इंटरव्यू में बाहर कर दिए गए। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि अगर आप रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि कट ऑफ से आपके लगभग 20-25 नंबर या 15-20 नंबर एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो ये आपके बेनिफिट रहता है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो रेशियो निकाला जाता है तो वो आपका 60 नंबर से निकाला जाता है और वो 180 नंबर होता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि अगर आपके 10 या 15 नंबर हैं तो आपके इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए कम से कम एवरेज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप थोड़ा सा फिसल गए तो ये समझ लीजिए कि रिटन में आपने कितना भी अच्छा किया हो तो कहीं ना कहीं आपकी सारी मेहनत पे पानी फिरने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपका जो रेशियो रहता है, आपका 30 का जो रेशियो रहता है, जो कि इंटरव्यू से निकल कर आ रहा होता है, इसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। इसको आपको बहुत डीपली समझना होगा, उसके बाद ही आप एक तरीके से इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। कारण आप सभी को पता है,
और इसको मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। जो भी हमारे टीएसटी पीएचटी हैं उनके लिए तो हो चुका है, ठीक है, और उनको भी एक तरीके से कुछ ना कुछ अनुमान हो गया होगा। जो भी हमारे पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, जो बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो स्पेशल था। और फिलहाल के लिए मैंने 70 और 30 का जो रेशियो था उसको बना दिया है, कमेंट में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले जो भी हमारे पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं उनको वीडियो पूरी देखनी चाहिए और उनको समझना भी चाहिए। देखिए इंटरव्यू जो है, ठीक है, इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में आपके दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहला तो आपके बोलने का तरीका और दूसरा आपका टीचिंग स्किल। कैसा आपका टीचिंग स्किल है, दो तरीके से आपके कराए जाएंगे, डेमो टीचिंग एंड बोर्ड टीचिंग। देखिए बोर्ड टीचिंग में आपका देखा जाएगा कि आप किस प्रकार से खड़े होते हैं, किस प्रकार से आपके बच्चों को ट्रीट करते हैं। और आपका जो डेमो टीचिंग होता है, डेमो टीचिंग में आपके पढ़ाने का तरीका, आपके बोलने का तरीका दोनों देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, अगर आपके रिटर्न में केवल पासिंग नंबर बनते हैं, आप बस कह सकते हो कि कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर हैं, और अगर आप इंटरव्यू में एक्सीलेंट कर ले आते हैं, ठीक है, यानी कि 60 नंबर क्या है, 60 में से अगर आपके 50 प्लस आ गए या 50 के आसपास भी आ गए, तो आप कह सकते हो कि आपके चांसेस हाई होंगे। जो बच्चा अगर आपका कट ऑफ से 10-15 नंबर एक्स्ट्रा पाया होगा, उससे भी आपके हाई चांसेस होंगे कि आपके सिलेक्शन पहले हो जाए। तो इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और इंटरव्यू में विशेष रूप से कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जो भी हमारे पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं, टीएसटी पीएचटी कैंडिडेट से भी थोड़ा बहुत आप सलाह ले सकते हैं, जो भी हमारे आपके बड़े हैं आसपास क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं आपके लिखने में तो बहुत सही होंगे, उनकी राइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और लिख भी लेंगे, लेकिन जब उनको प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा जाता है, कुछ भी आपके कह सकते हो कि बोलने की जो स्किल होती है उसमें अगर हम बात करें, यानी स्पीकिंग स्किल की बात करें, उसमें थे थोड़ा सा वो कमज़ोर दिखाई देते हैं। लिखने के लिए वो सब कुछ लिख देंगे, उनको सब कुछ याद होता है और सबको बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, लेकिन स्पीकिंग स्किल उनकी थोड़ी सी ख़राब होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंटरव्यू में पीछे रह जाते हैं। तो आपको वहाँ पे जब इंटरव्यू में जाना है तो उससे पहले आपको खुद से ही आपकी बोर्ड टीचिंग की और डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन अच्छे से करके जानी है। जो भी बोलने का तरीका है, आपका जो बायोडाटा है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होता है। ये चीज़ें बहुत कायदे से देखी जाती है और मेनली सही बताया जाए तो आपके यही चीज़ें देखी जाती है कि आपके बोलने का तरीका कैसा है, ठीक है। मेनली वहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं जब आपके डेमो टीचिंग के लिए कहा जाता है या बोर्ड टीचिंग के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको साइंस से पूछा जाएगा। मेनली अगर बात करें तो 60% कैंडिडेट्स को पोएम जरूर दिया जाता है कि आपको पोएम एक बताना है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप बच्चों को पोएम अगर समझाएंगे किस प्रकार से समझाएंगे। और कई सारे आपको बड़े टीचर्स भी अगर आपको बताएंगे तो आपको ये जरूर बताएंगे कि आपको पोएम एक तरीके से कैसे बच्चों को पढ़ाना, ये आपको सीख लेना है, ठीक है। और मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स में 3 तरीके के प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। पहला, आपको कहा जाएगा कि आपको कोई भी एक टॉपिक बताना है, ठीक है, कोई भी आप अपने हिसाब से टॉपिक ले सकते हैं। दूसरा, आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और तीसरा होगा कि आप जो भी प्रिपेयर करके आए हैं, ठीक है। तीनों ही कंडीशन बहुत ही बेस्ट होती हैं, लेकिन इसमें से अगर आपको जो बीच वाला कंडीशन है इन्हें प्रिपरेशन के लिए दे दिया है कि आप जो भी तैयार करके हैं उसको बताएं, तो वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जिसमें कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपको खुद मौका दिया जाता है कि आप जो भी प्रिपेयर करके हैं उसको बस अच्छे से प्रेजेंटेशन कर देना है, ठीक है। फिलहाल के मैंने 70 और 30 का रेशियो समझा है, आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। केस रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।